जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में। देखिए, कण्व वंश जो है इसके शासक इन्होंने 73 BC से लेकर 30 BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 73 वर्ष पूर्व ये प्रारंभ हुआ था और 30 वर्ष पूर्व बचा हुआ था ईसा मसीह जी को जन्म लेने में, तब तक ये खत्म हो गया था। यानी कुल 43 वर्षों तक इन्होंने शासक किया था। इनके जो शासक थे वो थे वासुदेव, ठीक है। इनके जो शासक थे वो कौन थे, मतलब संस्थापक जो थे वो थे वासुदेव। इन्होंने अपनी राजधानी बताई थी विदिशा। 40 वर्षों के शासनकाल में इस पूरे राजवंश में केवल 4 शासक हुए थे। पहले थे वासुदेव जो इनके संस्थापक थे, दूसरे थे भूमिपुत्र जो इसके सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले थे शासक थे, जिन्होंने केवल 14 वर्षों तक शासन किया था सर्वाधिक समय तक। तीसरे थे तराण, चौथे थे सुशर्मा। सुशर्मा इतने कमजोर थे, इनको टपकाकर सातवाहन वंश का स्थापना कर दिया गया था। ये जो वंश है कर्ण वंश या फिर कण्व वंश, इसे कर्णवायम वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इन्होंने कुल 43 वर्षों तक शासन किया था और कर्ण वंश के राजा को पुराणों में शुंगमित्र के नाम से जाना जाता है। इनके जो राजा थे उन सबको पुराणों में शुंगमित्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन पर जो है पहला आक्रमण शकों का हुआ था। शक ने इन पर पहला आक्रमण किया था। ये भी ब्राह्मण वंश ही थे, ब्राह्मण ही थे। ये भी राजा जो जितने हुए ये सब ब्राह्मण थे। सर्वाधिक समय तक इस वंश के किस शासक ने शासन किया है, तो 14 वर्षों तक भूमिपुत्र ने शासन किया है, ठीक है। ये जो इनके जो अंतिम शासक थे उनका नाम था सुशर्मा। सुशर्मा काफ़ी अयोग्य और दुर्बल शासक हुए थे, इसलिए इनके मंत्री जो थे सिमुक, इन्होंने टपका दिया और फिर सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश जो है पहले आंध्र प्रदेश में नहीं था, मतलब आंध्र में नहीं था, महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र से फिर आंध्र में आया, इसलिए आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है, सातवाहन वंश को। और ये जो राजा हुए इसे आंध्र राजा के नाम से जाना जाता है, सिमुक को। सिमुक ने 30 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 30 वर्ष पूर्व उनको टपकाकर फिर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, बस इतना ही था कण्व वंश में। अगला देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो है वह 30 से लेकर 30 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह जी के जन्म से लेकर 30 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा मसीह के जन्म के पश्चात 250 वर्षों तक मतलब शासन किया था, ठीक है। अभी 2023 चल रहा है, तो 2250 ईस्वी में तक ये उन्होंने शासक किया था। मतलब 250 + 30 यानी कि 80 वर्ष, 280 वर्षों तक, कुल 300 साल तक कह सकते हैं, ठीक है। इनके जो संस्थापक थे सिमुक थे। सुशर्मा को टपकाकर आंध्र मतलब सातवाहन वंश का स्थापना किया था। इन्होंने अपनी राजधानी तगर को बनाई थी, ठीक है। प्रारंभ में ये जो क्षेत्र था वह महाराष्ट्र में स्थित था। दूसरा जो है शकों का यह शक जो शासक हुए थे उसके कारण फिर इन्होंने अपनी राजधानी और पूरा जो साम्राज्य है वह आंध्र प्रदेश में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र से शक जो शासक थे, ठीक है, शक, हुड़, सातवाहन इसे एक ही समय के थे, ठीक है। तो शक शासकों ने इतना मजबूर कर दिया, इतना विवश कर दिया कि इन्होंने अपना पूरा क्षेत्र फिर आंध्र प्रदेश में शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। इसलिए इसे आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश से पहले जब ये महाराष्ट्र में थे तो महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान नामक जो जगह था वह महाराष्ट्र में वाले सातवाहन वंश की यानी पूर्व सातवाहन वंश की राजधानी थी, ठीक है। मतलब पहले में जो सातवाहन वंश था उसकी राजधानी थी। यह गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ था। फिर बाद में जब आंध्रा में शिफ्ट हुए तो इन्होंने अपनी राजधानी तगर में बनाई और यही लंबे समय तक चला था। इन्होंने राजकीय भाषा के रूप में प्राकृत भाषा और जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि का इन्होंने अपना प्रयोग किया था, ठीक है। किसी न किसी रूप में यह जो वंश है 3 शताब्दियों तक इन्होंने शासन किया। मतलब 250 मतलब एड यानी कि आफ्टर डोमिनेशन के बाद ईसा पूर्व के ईस्वी में से 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, यानी कि 280 वर्ष अराउंड फिगर लें तो 300 साल, एक शताब्दी में 100 साल, ठीक है। यानी 3 शताब्दी में 300 साल तक किसी न किसी रूप में यह शासन में रहे थे। प्राचीन भारत में किसी भी राजवंश द्वारा शासन किया गया यह सर्वाधिक लंबे समय तक का शासन करने वाला वंश सातवाहन वंश है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य भी जो है 165 वर्ष तक ही चला था, ठीक है। लेकिन इन्होंने कम से कम 300 वर्षों तक इन्होंने किसी न किसी रूप में पूर्व सातवाहन वंश, महाराष्ट्र वाले सातवाहन, फिर आंध्र सातवाहन वंश के रूप में इन्होंने अपना साम्राज्य जो है किसी न किसी रूप में स्थापित रखा ही था, ठीक है। इसका जो पहला शासक माना जाता है सातकर्णी प्रथम को माना जाता है। संस्थापक जो थे भले ही सिमुक थे, लेकिन पहला जो शासक है वो सातकर्णी प्रथम को माना जाता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? नानाघाट अभिलेख से मिलती है, जो कि पुणे में स्थित है। इस नानाघाट अभिलेख को सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी नैनिका, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। ऐसी पत्नी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, मतलब सभी डिजर्व करते हैं जो अपनी पति के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखाएं, ठीक है।
इन्होंने दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधि मतलब धारण की थी। इन्हें इन दोनों नामों से जाना जाता था। कौन कौन से नाम? दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र के नाम से, ठीक है। इनका नाम जो है सांची स्तूप के प्रवेश द्वार जो है थंबनेल में आप लोग देख लिया कीजिए, और कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैंने डाला है सांची स्तूप का। उसके जो पत्थर के जो गेट बने हैं ना, ठीक है, द्वार, प्रवेश द्वार, उस पर इनका नाम जो है अंकित हुआ है, मतलब लिखा गया है। इन्होंने अपने समय में 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ भी करवाया था, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं पूरा डिटेल में बता दिया गया है। इसके सबसे योग्य शासक जो थे वो हाल थे, ठीक है। संस्थापक सिमुक थे, पहले शासक सातकर्णी प्रथम, और सबसे योग्य शासक हाल थे, ठीक है। इन्होंने जो है प्राकृत भाषाओं में गाथा सप्तती का निर्माण कराया था। इसके सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, काफ़ी ताकतवर, लड़ाई मारपीट वाले, मतलब एकदम आक्रामक शासक थे, लेकिन बहुत ही अच्छे से शासन किया, मतलब सबसे प्रतापी शासक थे, एकदम वीर रस से भरे हुए, ठीक है। नासिक के शक शासक नहपान थे उस समय। इन्होंने सातकर्णी पर हमला कर दिया, गौतमी पुत्र सातकर्णी पर ना, सातकर्णी प्रथम नहीं है ये कोई और है, गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इनके बाद आए थे बहुत बाद में। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने फिर इन नहपान को, जो कि शक साम्राज्य थे, इनको फिर हरा दिया, और बौद्ध संघ को अजाजलीय और कार्ले को के भिक्षुओं को अर्जक नामक जो है गांव दान में दिया। अजीब अजीब नाम रहता है, बोला भी नहीं जाता। अजजालीय, ठीक है, अजजालीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नाम के ग्राम जो है वो दान में दिए थे, ठीक है। नहपान को पराजय की जो जानकारी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था, इसकी जानकारी नासिक के जोगलथम्बी अभिलेख है वहाँ से मिलती है। वहाँ सिक्के मिले हैं, उस सिक्कों में एक और जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम व चित्र है, और दूसरी ओर पीछे की तरफ नहपान का नाम व चित्र है। पीछे की तरफ नहपान का नाम व चित्र होने की वजह से यह सिद्ध होता है कि नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हरा दिया था। सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही वापस लाया था, ठीक है। इनका जो अगला शासक थे वो थे वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी, या फिर पुल्लुमावी इन्हें कहा जाता है। इनके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।